आप जो ये पीछे देख रहे हैं ये मित्तल कोल्ड स्टोर और राइस मिल है। यहाँ कोल्ड स्टोर और राइस मिल एक ही में संचालित हो रहा था, जहां आज एक लापरवाही से बहुत ही दर्दनाक भरी घटना घटी है, जहां 3 मजदूरों की तो मौत हो गई है मौके पर। वहीं एक मजदूर का इलाज जो है जिला चिकित्सालय में चल रहा है। मजदूर की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हमारे साथ ग्रामीण है मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं आखिर की घटना कैसे हुई और क्या कुछ पूरा कारण था और इस घटना के पीछे आखिर सवाल क्या खड़ा होता है। जी, क्या नाम है आपका? मैं पंकज तिवारी, पूर्व जिला पंचायत सभापति। जी, ये जो घटना घटी है क्या मानते हैं आखिर ये घटना कैसे घटी और क्या कारण था इसका? आज 4 लोगों के दीवार गिर जाने से दबने की सूचना प्राप्त होने के बाद हम लोग को यहाँ पर मौके स्थल पर पहुंचे, जहां पर 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी। 2 लोगों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया था इलाज के लिए, जहां पर एक व्यक्ति की और मृत्यु होने की खबर अब तक पुष्टि हो पाई है। एक व्यक्ति घायल है। आने के बाद मौका पर ये स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि जो दीवार गिरा वो दीवार मजबूती से नहीं बनाया गया था। उसको ध्यान में रखना चाहिए था। अगर वो ध्यान में होता तो ऐसी बड़ी घटना नहीं घटती। 3 लोगों को जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। लापरवाही कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिख रही है। हम अभी तक इस मांग पर अड़े हैं कि परिवारजनों के साथ जो महिलाएं हैं, जो मृतकों की पत्नियां हैं, जो मृतकों के बच्चे हैं, उनके अच्छे शिक्षा के लिए, उनके महिलाओं के जीविकोपार्जन के लिए भविष्य में हम क्या प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए हम पूरी तरीके से प्रशासन से मांग रख रहे हैं। आ, ये बताइए आखिर ये जो घटना घटी है, ऐसी घटना घटी जहां 3 लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ राइस मिल और कोल्ड स्टोर दोनों एक ही जगह संचालित होते। क्या मामला था और कैसे इसकी बड़ी लापरवाही हो रही थी? देखिए, हम अभी पंकज भैया से मिलने के लिए इधर आ रहे थे तो पता चला कि नहीं, यहाँ अभी हादसा हुआ है जिसमें 2 मजदूरों की यहीं बस मौत हो गई है और 2 मजदूर यहाँ से रेफर हुए थे सूरजपुर और एक वहीं अभी डेट कर गए हैं। बाकी पूरी जानकारी हमको भी प्राप्त नहीं हो पाई है। हमारे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, पुराने लोग भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? विक्रम ये कब से संचालित हो रहा था राइस मिल? भाई तो बहुत दिन तक है। तो आखिर ये जो घटना घटी है, हाँ। इस घटना के पीछे वजह क्या मानते हैं, क्योंकि आप भी यहाँ के ग्रामीण हैं? नहीं है, खत्म नहीं। नहीं तो आखिर वजह क्या मानते हैं इसके पीछे? अब काम मांगते हैं भैया, जो घटना घटा है उसका तो कुछ मांग चाहिए ना भाई। बाल बच्चे को लेकर पूरा परिवार लोगों के लिए एक पीछे तो एक जीते रहते हैं, तो अब कैसे होगा? कुछ तो मिलेगा तभी ना बनेगा। आप देख सकते हैं कि कोल्ड स्टोर में घटी घटना को लेकर जहां ग्रामीणों में आक्रोश है, वहीं आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी मौके को देखते हुए प्रशासनिक अमला यहां मौजूद नजर आ रहा है। प्रशासन के सारे लोग यहां पर है। ऐसे में जहां एक और ये घटना घटी है और उसके बाद ये जो हालात है जिसको लेकर ग्रामीण जो है गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने के साथ साथ जो है ग्रामीण बोल रहे हैं कि दीवार जो है कमजोरी से थी। हमारे साथ पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं आखिर अभी की स्थिति क्या है और क्या कुछ यहाँ पर की व्यवस्था भी है। सर, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्था है अभी? पुलिस बल तैनात किया गया है यहाँ पे और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी पहुंच गया है। सर, कितने टाइम की घटना है और क्या कुछ घटना घटी है? सुबह लगभग 9 से 9:30 से 10 बजे के बीच की घटना है, जिसमें जो है कुछ वर्कर काम कर रहे थे और जब चावल का प्रेशर आया तो उस प्रेशर से जो है उनका दीवार उठा गया और उस दीवार के ढहने से 4 मजदूर चपेट में आ गए और उसके बाद जो है जिसमें 3 की हालत ज्यादा गंभीर थी और सभी को जो है रेस्क्यू करके जो है जिला अस्पताल भेजा गया, जिसमें 3 की डेथ हो चुकी है। सर, क्या इस मामले में अभी तक कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है? मामले में बरकामी किया गया है और इस पे जांच चल रहा है और जांच रिपोर्ट के आधार पे जो है जो जिम्मेदार है उन पे जो है आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। पुलिस प्रशासन साफ तौर पे कहना है कि जो भी लापरवाही बरती गई है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे ये जो राइस मिल है, इस राइस मिल में यह घटना घटी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इस राइस मिल के अंदर जो वो पीछे दीवार है, हम उस दीवार को भी आपको दिखाएंगे कि वो दीवार देखिए और वहां पुलिस का जमावड़ा भी देखिए। प्रशासन किसी भी प्रकार से कोई भी मामले को देखते हुए आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पूर्व तैनाती से मौजूद हैं कि आखिर कहीं भी किसी लापरवाही की या किसी भी प्रकार के कोई प्रदर्शन की बात आती है तो उसको लेकर यहाँ पुलिस बल काफी संख्या में मौजूद है। अभी यहाँ नैनपुर गिरवरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में एक कोल्ड स्टोरेज है और राइस मिल है, जहाँ पर 3 श्रमिक जो हैं दीवार गिरने से उसमें तो 4 लोगों का है, उसमें से एक अभी अलाइव है, बाकी तीनों का मृत्यु हो चुकी है। तो उसी का हम लोग
मतलब सिचुएशन को देखने आए हैं और बाकी सबको हम लोग वहाँ पर भी डेब्रिस हटवाए हैं और चेक कर लिए हैं कि और कोई तो हादसा तो नहीं हुआ है। और जितने लोग अभी हैं उनका उपचार के लिए भेज दिए हैं। जो एपीएफ के अंतर्गत इन लोगों को जितना भी प्रोविडेंट फंड जमा किया जाना है उसके संबंध में चेक करवाएंगे। अगर प्रोविडेंट फंड के जो रूल्स हैं उनके अनुसार कराने के लिए सभी मिलर्स को एक बार बुला के बताएंगे। तल राइस और कोल्ड स्टोरेज है यहाँ पे। जहाँ राइस मिल में सुबह मजदूर काम कर रहे थे, वहाँ की एक दीवार गिरने से 4 लोग दब गए थे, जिसे तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया था। जानकारी मिली है कि 3 लोग की इसमें मृत्यु हो गई, एक का इलाज चल रहा है। क्योंकि ये जैसी सूचना मिली तो तुरंत कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी को, आसपास के थाना प्रभारी को, क्योंकि रेस्क्यू भी करना था, दीवार गिरी थी, सिचुएशन क्या था, तो तुरंत आसपास के सभी थाना प्रभारी आए। मैं कलेक्टर साहब भी आ गए थे। अभी यहाँ दीवार का तो खैर जानकारी मिली कि 3 की मृत्यु हो चुकी है, एक का इलाज चल रहा है। इसमें जो भी अब जांच होगी, कलेक्टर साहब ने भी कहा है जांच के लिए, जांच पे जो बिंदु आएंगे और उसमें क्या पॉइंट्स आते हैं उसके हिसाब से अगर कार्रवाई स्थिति है तो कार्रवाई भी होगी। आप ये जो दीवार देख रहे हैं, ये दीवार देखिए, ये दीवार है, ये दीवार देखिए आप। ये दीवार जो है, ये दीवार के गिरने से आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। ये दीवार का निशान आप देख सकते हैं। ये दीवार यहाँ खड़ी थी और ये दीवार गिर गई। और इस दीवार के गिरने से आप ये देखिए कि कितने बड़े बड़े ये पत्थर हैं, ये पत्थर गिरे हुए हैं। इन पत्थरों के नीचे उन मासूम मजदूरों की मौत हो जाती है। ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि इतना बड़ा मिल का संचालन किया जा रहा है, कोल्ड स्टोर का संचालन किया जा रहा है, लेकिन एक दीवार की व्यवस्था क्या नहीं हो पाई? और जब अगर नहीं हो पाई तो इसकी व्यवस्था, इसकी सूचना पर प्रशासन ने भी क्यों ध्यान नहीं दिया? आखिर 3 मजदूरों की जो मौत हुई है, वो मौत क्यों हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देखिए कि ये कोल्ड स्टोर के नाम से भी है और ये चावल भी है, यानी कि यह कहा जा सकता है कि यहाँ राइस मिल भी संचालित हो रहे हैं और कोल्ड स्टोर भी संचालित हो रहा है। ऐसे में इन्हीं बड़े बड़े पत्थरों के नीचे उन मजदूरों की सिसकती आत्मा आज इसके नीचे दब गई। बहरहाल जहां एक मजदूर अपने जीवन से लड़ रहा है, वही देखने वाली बात होगी कि क्या वह मजदूर अपने जीवन की जंग जीतता है या नहीं, और प्रशासन ऐसी लापरवाही पर कितनी बड़ी कार्रवाई करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताए। आज घटी एक दर्दनाक घटना, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं आप देख सकते हैं कि एक जो घायल है, वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आज जो हॉस्पिटल में, जिला हॉस्पिटल के इस बेड में मौजूद है, आप इसकी स्थिति देखिए। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, शायद ये कुछ बात कर पाए, इनकी क्या स्थिति है और क्या इनके हालात हैं। हम उनको देख के उनका बात करते कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? रामनगर। आपके साथ और जो रहने वाले थे वो कहाँ के थे? वो बेलटिकरी, डेडरी और खोखापरा। किस जाति के थे? एक रजवार और 2 गौंड थे। एक गौंड थे, उस एक जाति को पता नहीं क्या था। ये जो घटना घटी, ये कैसे घटी, कितने टाइम घटी और आप लोग क्या काम कर रहे थे? जो खंडा भर रहे थे किस चीज का? चावल का। अच्छा। तो वहां फिर आप लोग जब दीवार गिरी तो आप लोगों को कौन निकाला? वही के लेबर लोग और थे। 35 लोग आदमी थे, 4 लोग दब गए थे। क्या आप लोगों की वहां बीमा उमा हुआ है कुछ? नहीं हुआ है सर। बीमा हुआ है? नहीं, कितने साल से काम कर रहे हैं? 2-3 साल हो गया। क्या बोला जाता है, कोई सेफ्टी के लिए आपको कोई पिटिशन दिया जाता है आपको, कोई जैसे कि हेलमेट वगैरह या फिर बॉडी पे और कुछ? नहीं, नहीं, कुछ नहीं दिया जाता है। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? कहाँ कहाँ चोट आई है? कमर पूरा इधर नहीं चल रही इधर। दब गए थे? जी। आप देख सकते हैं कि ये जो घायल है, ये सुरेंद्र सिंह, ये लेटा हुआ है, इसकी स्थिति क्या है? हम इनके परिजनों से जानते हैं कि आखिर इनको क्या कोई सहायता मिली है अभी तक या कुछ नहीं। भैया क्या नाम है आपका? सुखदेव सिंह, क्या लगते हैं आपके? भतीजा। इस स्थिति की जिम्मेदारी क्या मानते हैं, कितनी बड़ी लापरवाही है ये? बहुत घटना, बहुत लापरवाही सर, बहुत ज्यादा घटना है। हमको महसूस हो रहा है कि दुख से हम विकसित हैं। इसी तो
अपने माँ बाप भी नहीं देखा था, लेकिन आज देखना पड़ रहा है। अब पेट के लिए कुछ भी आदमी विकसित हो सकता है। अब इसी घटना सामने अपने बच्चे के साथ बीत गया, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते सर। उसको तो कमाने के लिए भेजा था, लेकिन बात सामने आ रही है इनकी कोई बीमा नहीं हुआ है या कुछ नहीं, क्या इनको कोई सहयोग राशि अभी कहीं से मिली है? सहयोग वहीं से मिला है कि जो कि कंपनी में जो काम कर रहा था, उससे 50,000 का सहयोग अभी प्राप्त हुआ है। क्या मानते हैं कि 50,000 रुपए महज इसके इस जीवन के लिए काफी है? वो कुछ नहीं है सर हमारे लिए, वो कुछ नहीं है सर। क्या मांग क्या चाहते हैं आप लोग आगे घटना? हमारा जीवन रहता है सर, रहेगा तो हम बहुत कुछ उपयोग कर सकते हैं। आप लोगों की मेन मांग क्या है? मान हमारा, अब क्या बताएं सर, आपको क्या जिंदगी हमारा वही जो भी है। क्या क्या मांग क्या है? हम लोग का पूरा जिंदगी में देखिए कैसे हो गया है, हैं? तो इसके लिए तो कुछ चाहिए हम लोग को लिए, हैं? सरकार दे चाहे कोई कंपनी दे। आप क्या लगती हैं? मैं इनका बुआ लगती हूँ। आप देखिए कि यहाँ एक परिवार, जहाँ 3 मौतों से जूझ रहा एक परिवार उधर सदमे में है, वहीं एक परिवार अपने इस घायल पुत्र की, अपने इस घायल भतीजे को लेकर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। एक आस है, इनके जख्मों पे नमक लगाने या कहें कि मरहम लगाने का काम जो है इनके मिल मालिक के द्वारा 50,000 रुपए की सहायता राशि इन्हें दी गई है। क्या वह काफी है? इनका कहना है कि उनके जीवन की सारी रक्षा की जवाबदारी मिल मालिकों की हो। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि प्रशासन क्या कड़े रुख अपनाता है और इनके जीवन की पूर्ति, इनके जीवन यापन के लिए क्या कुछ व्यवस्था करता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर।